हेलो फ्रेंड्स, मैथ सिमरोसिया में आपका स्वागत है। मैं क्लास 11 को सेट्स पढ़ा रहा था और यह है लेक्चर नंबर 3। तो लेक्चर नंबर 1 और 2 में कुछ डेफिनीशंस हमने बताया था और एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 मैंने बता दिया था। तो अब आइए देखते हैं सबसेट क्या होता है। सबसेट्स, तो इसका डेफिनेशन है लेट ए एंड बी बी टू सेट्स इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी देन ए इज कॉल्ड अ सबसेट ऑफ बी एंड इज रिटन एज ए सबसेट बी। मीन्स यहाँ पर ये कहा गया है कि इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, मीन्स अगर हम एग्जांपल ले लें, एग्जांपल देखें तो सेट ए में अगर हम एलिमेंट ले लें 1 2 3 4 और बी में एलिमेंट अगर हम ले लेते हैं 1 2 3 4, तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर डेफिनेशन है कि एवरी एलिमेंट ऑफ है, इसके जितने भी एलिमेंट हैं अगर इसमें दिख रहे हैं, सेट ए के जितने भी एलिमेंट हैं सारे के सारे इस सेट में हैं, तो हम इसको कहते हैं कि ए इज सबसेट ऑफ बी। इसको पढ़ते हैं ए इज सबसेट ऑफ बी या ए इज कंटेंड इन बी। तो यहाँ पर ये सबसेट का सिंबल है, इसको हम सबसेट पढ़ते हैं, ये सबसेट का सिंबल है। यहाँ पर इक्वलिटी भी लगी हुई है, ये इक्वल लगा हुआ है, और अगर सिर्फ ये सिंबल लगा हुआ है तो इसको हम प्रॉपर सबसेट पढ़ते हैं। ये है प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट। सबसेट मीन्स उपसमुच्चय और प्रॉपर सबसेट मीन्स उचित उपसमुच्चय। तो इस केस में यहाँ पर बी को सुपर सेट कहते हैं। अगर ये लिखा हुआ है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए प्रॉपर सबसेट बी में बी को सुपर सेट कहते हैं। तो ये सुपर सेट का सिंबल हो जाएगा, बी सुपर सेट ए हो जाएगा। इसको पढ़ेंगे बी इज सुपर सेट ऑफ ए। तो बी यहाँ पर सुपर सेट है तो ये हो जाएगा सुपर सेट। अब यहाँ पर समझिए कि अगर ए में मान लीजिए ए में सिर्फ हम 1 और 2 दो ही एलिमेंट लेते हैं और बी में आपका 1 2 3 4 ये 4 एलिमेंट है, तो यहाँ पर हम ए प्रॉपर सबसेट बी लिखेंगे। मीन्स ए का जितना एलिमेंट है अगर बी में है तो ए को हम सबसेट कहते हैं, ए इज सबसेट ऑफ बी। लेकिन बी में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट है जो ए में नहीं है, तो यहाँ पर बी सुपर सेट हो जाएगा और ये प्रॉपर सबसेट हो जाएगा। इसको हम प्रॉपर सबसेट कहेंगे। तो सिंबॉलिकली इसको इस तरह से लिखते हैं कि इफ़ ए बिलोंग्स टू ए इम्प्लाइज ए बिलोंग्स टू बी देन ए इज सबसेट ऑफ बी। मीन्स ए बिलोंग्स टू ए का मीनिंग ये हुआ कि इस ए सेट में कोई भी एलिमेंट ए है और ये इम्प्लाइज करता है कि वो सेट बी में भी वो एलिमेंट है, तो इसका मीनिंग होता है कि ए सबसेट बी है। तो इसको हम इम्प्लाइज कहते हैं। ये जो है ये सिंबल है इम्प्लाइज का, इसको इम्प्लाइज पढ़ा जाता है, इसको इम्प्लाइज पढ़ा जाता है। और या फिर इसको हम वन वे इम्प्लीकेशन कहते हैं, वन वे इम्प्लीकेशन। तो ये वन वे इम्प्लीकेशन है, एक ही तरफ से इम्प्लाइज करता है, संकेत करता है या इंगित करता है। और डबल इम्प्लीकेशन भी होता है। तो अभी आप ये समझिए ये वन वे इम्प्लीकेशन है, इसको इम्प्लाइज पढ़ा जाता है। तो इफ़ ए बिलोंग्स टू ए इम्प्लाइज ए बिलोंग्स टू बी देन ए सबसेट बी। तो अगर इस सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट इस सेट बी में है तो ए सबसेट होता है, लेकिन बी में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा है जो ए में नहीं है, तो उस केस में बी सुपर सेट होता है और ए प्रॉपर सबसेट हो जाता है, और तब इक्वलिटी नहीं लगती है। ये इक्वलिटी का सिंबल तब लगता है जब इसके एलिमेंट और इसके एलिमेंट इक्वल हों। अगर इस सेट ए में कुछ एलिमेंट कम है, सेट बी में ज़्यादा है, तो हमेशा हम प्रॉपर सबसेट लगाते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए जो फाई होता है, यहाँ पर नोटेड पॉइंट ये है कि जो फाई है, नोट नंबर 1, फाई इज आ सबसेट ऑफ एनी सेट। फाई जो होता है जिसको हम नल सेट कहते हैं, ये किसी भी सेट का सबसेट होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि फाई में कोई भी एलिमेंट होता नहीं है, फाई में कोई एलिमेंट नहीं होता है। और अगर कोई सेट है तो उसमें कुछ एलिमेंट होगा,
तो यहाँ पर ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो इसमें ना हो, इसलिए फाई जो होता है वो हमेशा सबसेट होता है, और ये जो है हमेशा हम सबसेट बोलते हैं इसको। जनरली ये प्रॉपर सबसेट ही होता है, इनफैक्ट ये प्रॉपर सबसेट ही होता है। तो यहाँ पर तो इस केस में ये प्रॉपर सबसेट होगा। और दूसरा नोट ये है कि एनी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। कोई भी सेट है, अगर ए कोई सेट है तो ये हमेशा जो है सबसेट होता है उस सेट का, क्योंकि यहाँ पर अगर ए एक सेट है तो ये स्वयं का सबसेट होता है, क्योंकि इसके हर एक एलिमेंट इसमें हैं। तो ए जो होता है ये हमेशा जो है सबसेट होता है, और फाई किसी भी सेट का प्रॉपर सबसेट होता है। और अगर फाई ही सिर्फ है तो फाई का सबसेट भी होगा, और इसमें यहाँ पर इक्वलिटी भी लग जाएगी। तो यहाँ 3 बात बताया है कि सबसेट में हम फाई को काउंट करेंगे, फाई जो है किसी भी सेट का सबसेट होगा। लेकिन अगर ए में कुछ एलिमेंट है तो उस केस में फाई जो होगा वो प्रॉपर सबसेट होगा। और अगर फाई का ही सबसेट निकालना है तो फाई का सबसेट सिर्फ फाई ही होगा, नल सेट का सबसेट सिर्फ नल सेट ही होगा। और अगर कोई सेट है उसमें कुछ एलिमेंट है तो हमेशा ये सबसेट होता है। तो 2 बात याद रखना है, फाई इज अ सबसेट ऑफ एनी सेट एंड एनी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ये 2 बात याद रखना है। और इसके बाद में यहाँ पर नंबर ऑफ सबसेट्स को अगर फाइंड आउट करना है तो नोट ये है कि नंबर ऑफ सबसेट्स फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ सबसेट्स। तो ये इज इक्वल टू होता है 2 to power n, वेयर n इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट। मीन्स अगर किसी सेट में n एलिमेंट्स दिए गए हैं, अगर किसी सेट में n एलिमेंट हैं तो उस सेट का अगर हम नंबर ऑफ सबसेट चाहें तो नंबर ऑफ सबसेट जो होता है वो 2 to power n होता है। और नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट जो होता है, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स, ये 2 to power n -1 होता है। एक कम हो जाता है, क्योंकि जब हम बात प्रॉपर सबसेट की करते हैं तो यहाँ पर इक्वल वाला केस हट जाएगा, क्योंकि जब इक्वलिटी होती है तो उसको सिर्फ सबसेट कहते हैं, और इक्वल नहीं होता है तो हम उसको प्रॉपर सबसेट कहते हैं। तो अब हम एक एग्जांपल देखते हैं कि कैसे हम नंबर ऑफ सबसेट्स को फाइंड आउट करें। तो हम नंबर ऑफ सबसेट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं इसको देखिए। फाइंड ऑल सबसेट्स ऑफ ए बी सी। यहाँ पर एक सेट है ए बी सी, इसमें 3 एलिमेंट है। तो अगर हम सारे सबसेट्स को फाइंड आउट करें तो कैसे निकालेंगे, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा ऑल सबसेट्स। तो यहाँ पर एक जो है, एक तो आपका यही हो जाएगा ए बी सी। ये जो कोई भी सेट होता है, ये कोई भी सेट जो होता है किसी भी सेट का सबसेट होता है, तो एक तो यही ए बी सी हो जाएगा, क्योंकि इसका हर एक एलिमेंट इसमें दिख रहा है। और इसके बाद में 2 एलिमेंट अगर हम ए बी लिखें तो ए और बी, ए बी इसमें दिख रहा तो ये भी सबसेट है। अगर हम बी और सी लिख दें, बी और सी, तो ये भी इसका एक सबसेट है। अगर हम ए और सी लिख दो तो ए और सी भी इसका एक सबसेट है। इसी तरह से ए इसका सबसेट है, बी इसका सबसेट है, और सी एलिमेंट इसका सबसेट है। और अगर हम कुछ ना लिखें, इसको ब्लैंक छोड़ दें, तो ये नल सेट हो जाएगा। तो ये नल सेट भी इसका सबसेट है, क्योंकि डेफिनेशन ये है अगर इसका हर एक एलिमेंट इसमें है तो सबसेट होता है। तो इसका हर एक एलिमेंट इसमें है इसलिए सबसेट है, इसका हर एक एलिमेंट इसमें है इसलिए सबसेट है। इसी तरह से इसका सारा एलिमेंट इसमें दिख रहा है इसलिए सबसेट है। और फाई जो होता है किसी भी सेट का सबसेट होता है। तो आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 सबसेट बन गए। तो अगर हमको नंबर ऑफ सबसेट निकालना है, नंबर ऑफ सबसेट्स निकालना, तो मैंने बताया था 2 to power n होता है, इसमें 3 एलिमेंट है तो 2 to power 3 हो जाएगा। तो ये 8 जो है हमारा नंबर ऑफ सबसेट्स हो जाएगा। तो सेट में जितने एलिमेंट होते हैं 2 to power n लगा दिए तो नंबर ऑफ सबसेट्स मिल जाता है। और अगर आपको सभी सबसेट्स को निकालना है तो पहला सबसेट तो वही सेट हो जाता है। दूसरा सबसेट क्या होता है, एलिमेंट्स को रिड्यूस करते जाइए और ऐसे सेट्स को लिखिए कि इसके एलिमेंट इसमें दिखें, तो ये सबसेट होता है। अगर हम बात प्रॉपर सबसेट की करें, प्रॉपर सबसेट्स की करें, तो प्रॉपर सबसेट में
यहाँ पर प्रॉपर सबसेट में जो होता है ये इक्वल नहीं होता है, ये इसमें जो प्रॉपर सबसेट होते हैं उसमें एलिमेंट जो होते हैं उस गिवन सेट से कम होते हैं, तो प्रॉपर सबसेट के लिए ये सबसेट छूट जाएगा और ये जितने सबसेट्स हैं ये सब प्रॉपर सबसेट आ जाएंगे। तो नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट हो जाएगा, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट ये 2 टू पावर 3 -1 हो जाएगा, मीन्स 8 -1 हो जाएगा, तो ये 7 हो जाएगा और ये हमारा आंसर हो जाएगा। मीन्स इस सेट को जो मेन सेट होता है उसको हम छोड़ देते हैं, बाकी जो सेट्स होते हैं ये प्रॉपर सबसेट होते हैं, क्योंकि प्रॉपर सबसेट का सिंबल जो होता है ये होता है, इसमें इक्वलिटी छूट जाती है। तो यहाँ पर जैसे ए बी है तो ए बी यहाँ पर प्रॉपर सबसेट है ए बी सी का, इस तरह से ए बी सी का। तो ये इस टाइप के जितने सेट होते हैं इसमें हमेशा एलिमेंट कम होगा तो ये प्रॉपर सबसेट होगा। तो वही जो मेन सेट है ये छूट जाता है तो वही एक कम हो जाता है। इस तरह से हम नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट निकाल सकते हैं और इस तरह से हम सबसेट्स निकाल सकते हैं। इक्वल सेट क्या होता है? इक्वल सेट को तो हम डिफाइन कर ही चुके हैं, ए की जितनी एलिमेंट है सब बी में होना चाहिए, बी के जितने एलिमेंट सब ए में होना चाहिए। लेकिन अगर हमको कभी भी इक्वल सेट प्रूव करना है तो यहाँ पर इक्वल सेट को प्रूव करने के लिए हम ये ध्यान रखते हैं कि ए सबसेट बी एंड बी सबसेट ए। तो अगर ए सबसेट बी है एंड बी सबसेट ए है तो दिस इम्प्लाइज एंड इज इम्प्लाइड बाई ए इक्वल बी। मीन्स ए सबसेट बी है और बी सबसेट ए है तो ये इम्प्लाइज करता है ए इज इक्वल टू बी और ए इज इक्वल टू बी है। मीन्स अगर ऐसा है तो ये इम्प्लाइज करता है ए इज इक्वल टू बी, और अगर ए इज इक्वल टू बी है तो ये इम्प्लाइज करता है ए सबसेट बी एंड बी सबसेट ए। इस सिंबल को टू वे इम्प्लीकेशन कहते हैं, टू वे इम्प्लीकेशन कहते हैं। और इसको इफ एंड ओनली इफ पढ़ा जाता है या सिंपली IFF पढ़ते हैं, या फिर इसको इम्प्लाइज एंड इज इम्प्लाइड बाई पढ़ा जाता है। डबल इम्प्लीकेशन होता है, मीन्स ये पूरी बात इसको इम्प्लाइज करता है और यह बात इसको इम्प्लाइज करता है। डबल इम्प्लीकेशन का यही मीनिंग होता है। अगर ए सबसेट बी है तो हम ए सबसेट बी ऐसे लिखते हैं, अगर ए सबसेट बी नहीं है तो ए डज नॉट सबसेट बी इस तरह से लिखा जाता है। तो कभी भी अगर हमको इक्वल सेट प्रूव करना होगा तो हम दिखाएंगे ए सबसेट बी एंड बी सबसेट ए, तो इससे मीनिंग पता चलेगा कि ए इज इक्वल टू बी। अब आइए स्टूडेंट देखते हैं इंटरवल क्या होता है। तो इसको इस तरह डिफाइन करते हैं, द सेट ऑफ रियल नंबर्स बिटवीन टू पर्टिकुलर नंबर्स इज कॉल्ड एन इंटरवल। मीन्स इंटरवल जो होता है तो फिक्स नंबर के बीच का होता है। तो ये जो है 4 टाइप का मेनली होता है। जैसे पहला है ओपन इंटरवल। अब ओपन इंटरवल में अगर हम ए और बी दो रियल नंबर ले लें तो ए कामा बी इज इक्वल टू हो जाएगा, ये एक सेट होता है एक्स सच दैट एक्स का वैल्यू ए से ग्रेटर होगा और बी से लेस होगा। मीन्स एक्स का वैल्यू ए से ग्रेटर होगा, बी से लेस होगा, और ए और बी के बीच में जितने रियल नंबर्स हैं सब एक्स होगा। तो इसको हम ओपन इंटरवल कहते हैं। मीन्स अगर हम रियल नंबर पर देखें, रियल लाइन पर, तो यहाँ पर 0 है, यहाँ पर अगर हम ए ले लें, यहाँ पर बी ले लें, तो इस ए और बी पॉइंट को हम छोड़ देंगे तो ए और बी के बीच में जितने भी पॉइंट हैं वो सब के सब इस ओपन इंटरवल में ए बी में आ जाएंगे। अब यहाँ पर अगर हम एक एग्ज़ाम्पल ले लें तो ओपन इंटरवल 2,3 का मीनिंग ये हुआ कि और 2 और 3 के बीच में जितने नंबर्स हैं, 2 और 3 के बीच में जितने नंबर्स हैं सब के सब इसमें इंक्लूडेड हैं, 2 और 3 इंक्लूडेड नहीं है। तो ये एक सेट होता है एक्स सच दैट कि इस x का वैल्यू 2 से ग्रेटर होगा लेकिन 3 से लेस हो जाएगा। नंबर लाइन पर अगर हम इसको देखें 0 होगा, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो ये 2 पॉइंट और 3 पॉइंट छूट जाएगा। लेकिन 2 के बीच में जितने इनफाइनाइट रियल नंबर्स हैं, 2 और 3 के बीच में जितने भी इनफाइनाइट रियल नंबर्स हैं सब के सब जो है इस
ओपन इंटरवल 2 और 3 में आ जाएंगे। इसी तरह से सेकंड है क्लोज इंटरवल। तो क्लोज इंटरवल में दोनों पॉइंट जो होगा क्लोज्ड होगा। यहाँ पर ए और बी दो रियल नंबर्स हैं, तो ये एक सेट होगा x सच दैट इसमें x का वैल्यू a हो सकता है और x का वैल्यू b हो सकता है। x का वैल्यू a हो सकता है और x का वैल्यू b हो सकता है, और a और b के बीच में जितने इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं वो सब के सब इसमें होंगे। तो यहाँ पर अगर हम a माने और यहाँ पर इसको हम b माने, तो यहाँ पर a पॉइंट को भी इंक्लूड करना है और b पॉइंट को भी इंक्लूड करना है, और a और b के बीच में जितने इनफाइनाइट नंबर्स हैं सबको यहाँ पर इंक्लूड करना है। तो यहाँ पर अगर 2, 3 क्लोज इंटरवल लिखा है तो इसका मीनिंग ये हुआ कि इसमें 2 और 3 भी इंक्लूडेड है, और 2 और 3 के बीच में जितने इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे इसमें इंक्लूडेड हैं। इसी तरह से सेमी क्लोज सेमी इंटरवल है, तो यहाँ पर तीसरा हो जाएगा सेमी क्लोज्ड सेमी ओपन। तो सेमी क्लोज्ड होगा, इधर से क्लोज्ड होगा और इधर से ओपन होगा। तो ये एक सेट हो जाएगा x सच दैट इसमें a तो इंक्लूड होगा, यानी x का वैल्यू a हो सकता है लेकिन b नहीं हो सकता है, b से लेस ही होगा। और जो फोर्थ पॉइंट है सेमी ओपन सेमी क्लोज, तो यहाँ पर a ओपन होगा और b क्लोज होगा। तो यहाँ पर x सच दैट x का वैल्यू a से ग्रेटर होगा लेकिन b से लेस या b के इक्वल होगा। तो इस तरह से जो क्लोज होता है उसमें वो पॉइंट इंक्लूड हो जाता है, जो ओपन होता है वो पॉइंट इंक्लूड नहीं होता है, लेकिन उन दोनों ही पॉइंट के बीच में जितने इनफाइनाइट रियल नंबर्स हैं सब के सब उस इंटरवल में इंक्लूड होते हैं। तो ये जो इंटरवल होता है सबसेट ऑफ रियल नंबर होता है। ये भी याद रखिए कि इंटरवल जो होता है इंटरवल जो होता है ये सबसेट ऑफ रियल नंबर होता है। इंटरवल ये सबसेट ऑफ रियल नंबर होता है। तो पावर सेट देखिए, वैसे लेटेस्ट सिलेबस में नहीं है लेकिन छोटा सा डेफिनेशन इसलिए देख लीजिए। पावर सेट क्या होता है? द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ अ सेट इज कॉल्ड इट्स पावर सेट डिवाइडेड बाय पी ए। मीन्स यहाँ पर आप इसको ऐसे समझेंगे कि अगर ए कोई सेट है, मान लीजिए 1, 2 दो एलिमेंट्स हैं, तो इसके सभी सबसेट्स का सेट बना दीजिए। तो इसके जितने भी सबसेट्स हैं, इस सेट के जो सबसेट्स हैं, सबसेट्स क्या हो जाएंगे? पहला सबसेट तो 1, 2 ही होगा, दूसरा सबसेट 1 हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा 2 हो जाएगा और चौथा हो जाएगा। सिर्फ 5 लिख दीजिए या ब्लैंक ब्रैकेट बना दीजिए। तो 1, 2, 3, 4 सबसेट बन गए। अभी 4 सबसेट का एक सेट बना दीजिए, 4 सबसेट का एक सेट बना दीजिए। तो यही पीए होता है। मीन्स किसी भी सेट का जो पावर सेट होता है वो क्या होता है? जो सेट है उसके सभी सबसेट्स को लिखिए और उसका एक सेट बना दीजिए, तो हम उसको पावर सेट पीए कहते हैं। तो पावर सेट में जितने भी एलिमेंट होते हैं वो एक सेट होते हैं। सो स्टूडेंट्स सब आइए देखते हैं एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.3। ये एक्सरसाइज है 1.3। क्वेश्चन नंबर 1 है, मेक करेक्ट स्टेटमेंट्स बाय फिलिंग इन द सिंबल्स प्रॉपर सबसेट और डजंट प्रॉपर सबसेट इन ब्लैंक स्पेसेस। तो यहाँ पर देखिए पहला पार्ट है 2, 3, 4 इसमें दिख रहा है, इस सेट में उसमें 1, 2, 3, 4, 5 दिख रहा है। तो हम देख रहे हैं इसका जितना एलिमेंट है इसमें है 2, 3, 4 इसमें है, लेकिन इसमें अगर एक्स्ट्रा एलिमेंट है तो ये वाला जो सेट होता है प्रॉपर सबसेट होता है। तो यहाँ पर सिंबल लग जाएगा प्रॉपर सबसेट का। दूसरा ए बी सी इसमें है और यहाँ बी सी देखिए, तो बी यहाँ पर है, बी ठीक है, ए यहाँ पर है लेकिन ए यहाँ पर नहीं है, तो ये सबसेट नहीं है। तो यहाँ पर जो है ये जो है सबसेट नहीं है, तो इसलिए डजंट प्रॉपर सबसेट ये लग जाएगा। थर्ड पार्ट में एक्स सच दैट एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल। तो यहाँ पर क्लास 11th का एक पर्टिकुलर क्लास का कोई बच्चा इस सेट में है, और यहाँ पर क्या है? एक्स सच दैट एक्स इज स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, पूरे स्कूल का बच्चा यहाँ पर है। तो यहाँ पर क्लास 11th का बच्चा सिर्फ दिख रहा है और यहाँ पर पूरे स्कूल का बच्चा दिख रहा है। तो क्लास 11th का बच्चा इसमें इंक्लूडेड है, यानी यहाँ पर एक्स्ट्रा एलिमेंट है, तो ये प्रॉपर सबसेट हो जाएगा।
मीन्स ये सिंबल लग जाएगा। और यहाँ पर देखिए एक्स सच दैट एक्स इज अ सर्कल इन द प्लेन, तो प्लेन में जो सर्किल्स होती है, छोटी भी सर्किल होगी, बड़ी भी सर्किल होगी, बहुत सारी सर्किल से जाएंगे, ये सर्किल्स का सेट है। जबकि यहाँ पर जो सर्किल है एक्स इज सर्किल इन द सेम प्लेन विद रेडियस 1 यूनिट, यहाँ पर जो है सिर्फ एक ही सर्किल है जिसका रेडियस सिर्फ 1 यूनिट है। तो यहाँ पर जो है ये जो है आपका प्रॉपर सबसेट नहीं होगा, तो डजंट प्रॉपर सबसेट हो जाएगा। और एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, यहाँ पर इवन नेचुरल नंबर में 2 4 6 8 आ जाएगा। और यहाँ पर कोई इंटीजर है तो इंटीजर में सारे जो है पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर आ जाएंगे, तो यहाँ पर ये भी जो है प्रॉपर सबसेट है, क्योंकि इसका हर एक एलिमेंट इसमें है और इसमें एक्स्ट्रा भी है, इसलिए प्रॉपर सबसेट लग जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2, एग्जामिन वेदर ट्रू और फॉल्स। हमको ये चेक करना है कि ये ट्रू है कि फॉल्स है। तो कुछ पार्ट्स हम बता रहे हैं, अदर पार्ट्स को आप सिमिलरली करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ए और बी यहाँ पर है, ए बी यहाँ पर भी है, तो ये वास्तव में प्रॉपर सबसेट है, लेकिन यहाँ नॉट लगा हुआ है, तो ये फॉल्स हो गया, ये फॉल्स हो गया। ए और ई यहाँ पर है, सबसेट लिखा हुआ एक्स सच दैट एक्स इज वॉवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट, तो यहाँ पर ए ई आई ओ यू है और इसमें ए ई है, प्रॉपर सबसेट है, तो ये बिल्कुल सही है क्योंकि इसमें ए ई आई ओ यू है, तो ये आपका ट्रू हो गया। यहाँ पर देखो 1 2 3 है, यहाँ 1 3 5 है, तो यहाँ 1 है, ठीक है 1 है, यहाँ पर 3 ठीक है 3, लेकिन यहाँ 2 है, यहाँ 2 नहीं है, तो यहाँ 2 है, यहाँ 2 नहीं है, तो इसलिए ये जो है प्रॉपर सबसेट नहीं हो सकता, यहाँ नॉट होना चाहिए, लेकिन यहाँ प्रॉपर सबसेट लगा है, तो ये फॉल्स है। तो इस तरह से अदर पार्ट्स कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, लेट ए इज इक्वल टू 1 2 और करली ब्रैकेट के अंदर 3 4 है, कामा 5 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट एंड वाई। तो यहाँ पर कुछ हमने पार्ट लिखा है, कुछ आपको स्वयं लगाना है। आप यहाँ इसको समझ लीजिए कि कौन सा करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है। तो यहाँ पर देखिए 3 4 सबसेट ए लिखा हुआ है, जबकि 3 4 देख रहे हैं कि इस सेट ए में यहाँ पर एग्जिस्ट करता है, इस सेट ए में 3 4 है, तो ये वास्तव में 3 4 इसका एक एलिमेंट है, सबसेट नहीं है, तो ये जो है आपका इनकरेक्ट है, ये आपका इनकरेक्ट है। 3 4 जो है बिलोंग्स करता है ए में, क्योंकि 3 4 सेट ए का एक एलिमेंट है, इसलिए बिलोंग करता है, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। 3 4 ये एक एलिमेंट है, इसको सेट बना दिया गया, तो ये सबसेट होगा, ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। 1 बिलोंग करता है ए में, देखिए 1 जो है इस सेट ए में बिलोंग करता है, तो ये भी करेक्ट हो गया। और 1 सबसेट ए, अब देखिए 1 जो है इस सेट का एलिमेंट है, तो एलिमेंट है तो बिलोंग करेगा, तो ये तो सही है, लेकिन ये कोई एलिमेंट सबसेट तो हो नहीं सकता, इसलिए ये इनकरेक्ट है, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। 1 2 5 ये जो है इसका हमने एक सेट बना दिया, तो ये सबसेट हो गया, प्रॉपर सबसेट हो गया, तो ये करेक्ट हो गया। लेकिन 1 2 5 का हमने एक सेट बनाया, तो 1 2 5 अब यहाँ पर एक सेट हो गया, तो इस ए का तो एलिमेंट दिख नहीं रहा, तो ए का एलिमेंट ये नहीं है, तो ये इसका जो है सबसेट है, तो यहाँ पर बिलोंग कर रहा है, इसलिए बिलोंग कर रहा है, तो ये इनकरेक्ट हो गया, इनकरेक्ट होगा, क्योंकि 1 2 5 जो है इस ए का सबसेट होगा, एलिमेंट नहीं है। एलिमेंट तब होता जब इस तरह से 1 2 5 लिखा होता, तो ये जो है इनकरेक्ट हो गया। सो स्टूडेंट्स अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। तो यहाँ पर ये सब जो सेट्स हैं उसके सबसेट्स को लिखना है, प्रॉपर सबसेट नहीं लिखना, सबसेट्स लिखना है। तो सबसेट्स जो होता है, नंबर ऑफ सबसेट्स जो होता है 2 to power n होता है, ये पहले बता चुके हैं, तो इसका सोल्यूशन हो जाएगा। अब इसमें देखिए एक ही एलिमेंट है, तो ये 2 to power 1 2 सबसेट बनेगा, तो एक तो यही हो जाएगा, एक तो यही सबसेट हो जाएगा, और एक 5 हो जाएगा जिसको हम नल सेट कहते हैं, ये 2 सबसेट बन गया। यहाँ पर इसका सोल्यूशन जो है 2 एलिमेंट है तो सबसेट निकालना है, तो एक तो यही सेट हो जाएगा, सबसेट होता है, और अब एलिमेंट एक कम कर दीजिए, ए लिख दीजिए, फिर एक कम कर दीजिए, यहाँ दूसरा एलिमेंट बी लिख दीजिए, और फिर कुछ मत लिखिए, ये 5 है, ये 5 के इक्वल होता, ध्यान रखिए 5 और ये एक ही मीनिंग है, तो 1 2 3 4, क्योंकि 2 to power 2 हो जाएगा, 2 एलिमेंट है, तो 4 सबसेट्स आ जाएगा, 4 सबसेट्स आ गया। और यहाँ पर एक तो यही सेट हो जाएगा, 1 2 3 यही सब सेट हो गया, और फिर एक एलिमेंट कम कर दो, 2 एलिमेंट का बनाओ, 1 2, फिर 2 3, फिर 1 3, फिर एक एलिमेंट का 1 2 3, फिर कोई एलिमेंट नहीं,
तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 टू पावर 3 क्योंकि 3 एलिमेंट है तो 8 सबसेट्स बनेगा। अगर हम इसको हटा दें तो ये जो बचते हैं प्रॉपर सबसेट होते हैं। यहाँ पर 5 है तो 5 में कोई भी एलिमेंट नहीं है तो 2 टू पावर 0 यानी 1 आएगा तो एक ही, यानी 5 का सिर्फ एक ही सबसेट 5 होता है। और इस तरह से ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स। ये जो है 4 पार्ट दिए गए हैं, ये सेट बिल्डर फॉर्म में सेट्स लिखा हुआ है, इसको इंटरवल में लिखना है। तो हमको मालूम है कि जो इंटरवल होता है वो रियल नंबर का सबसेट होता है, इसीलिए यहाँ x बिलोंग्स टू r लिखा गया है। तो x सच दैट x बिलोंग्स टू r मीन्स x एक रियल नंबर है, और रियल नंबर होने के साथ साथ x का वैल्यू -4 से तो ग्रेटर है लेकिन 6 से लेस है या 6 के इक्वल है। तो यहाँ पर इक्वल नहीं है तो ओपन इंटरवल लग जाएगा -4 में, और यहाँ 6 इक्वल है तो यहाँ पर 6 पर क्लोज इंटरवल लग जाएगा और यही आंसर हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ देखिए x का वैल्यू -12 से ग्रेटर है और -10 से लेस है, तो यहाँ पर ये भी ओपन इंटरवल है, ये भी ओपन इंटरवल है, तो -12 कामा -10 आ जाएगा। इन दोनों के बीच में जितने रियल नंबर्स हैं सब के सब इसमें इंक्लूडेड हैं। यहाँ पर 0 के इक्वल है तो यहाँ पर क्लोज इंटरवल 0 लगेगा, कामा 7 जो है ओपन इंटरवल लग जाएगा। 0 7 के बीच में सारे रियल नंबर्स यहाँ पर इंक्लूडेड हैं। 0 इंक्लूडेड है और 7 इंक्लूडेड नहीं है। यहाँ पर 3 और 4 दोनों इंक्लूडेड हैं, तो यहाँ पर क्लोज इंटरवल 3 4 लग जाएगा, दोनों इंक्लूडेड हैं। और इसके अलावा 3 और 4 के बीच में जितने भी इनफाइनाइट रियल नंबर्स हैं सब के सब इसमें हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6, राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। इसके पहले जो क्वेश्चन था उसका अपोजिट है, ये यहाँ पर इंटरवल दे रखा है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये ओपन इंटरवल है, और ये सेट में लिखेंगे तो x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर लिखेंगे, क्योंकि जो इंटरवल होता है वो सबसेट ऑफ रियल नंबर होता है। और यहाँ पर दोनों ओपन है तो x का वैल्यू -3 से ग्रेटर होगा और 0 से लेस हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 6 और 12 दोनों क्लोज्ड है तो x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर लिखेंगे, और ये जो है 6 से ग्रेटर होगा या इक्वल होगा x, और 12 से लेस होगा या इक्वल हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए 6 ओपन है तो ये x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर हो जाएगा, और यहाँ पर 6 से ग्रेटर होगा x, 12 से लेस या इक्वल हो जाएगा, क्योंकि 12 यहाँ क्लोज्ड है, 6 ओपन है, और यहाँ पर x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर होगा, और ये -23 से ग्रेटर होगा x या इक्वल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ क्लोज है लेकिन 5 से लेस हो जाएगा x। तो इस तरह से ये हमारा आंसर हो गया। हमने इंटरवल्स को सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, व्हाट यूनिवर्सल सेट्स वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। मीन्स क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट है द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स, और सेकंड पार्ट है द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल्स। तो देखिए यहाँ पर हम स्टडी कर रहे हैं राइट ट्रायंगल्स के बारे में। तो जब राइट ट्रायंगल्स के बारे में स्टडी करेंगे तो राइट ट्रायंगल जितने भी होंगे, छोटे बड़े लंबे पतले, जितने भी तरह के राइट ट्रायंगल्स होंगे वो सब के सब इस क्वेश्चन में इंक्लूड हो गए। तो यूनिवर्सल सेट क्या होता है? द बिगेस्ट सेट विच इंक्लूड्स ऑल एलिमेंट्स व्हेन वी स्टडी अबाउट पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो यहाँ पर जो यूनिवर्सल सेट बनेगा यू, ये हो जाएगा सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। तो यहाँ पर यू जो बनेगा वो सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स हो जाएगा। यही हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर भी देखिए जब हम बात यहाँ कर रहे हैं सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल्स की, तो जितने भी आइसोसेलेस ट्रायंगल्स हैं सब के सब इसमें होंगे, लेकिन हमको तो बिगेस्ट सेट चाहिए, तो यहाँ पर इसका भी आंसर हो जाएगा सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, क्योंकि इसमें सारे ट्रायंगल्स इंक्लूड हो जाएंगे। तो यूनिवर्सल सेट हो जाएगा सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। सो देखिए लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, गिवन द सेट्स A इज इक्वल टू 1 3 5 B 0 2 4 6 0 0 2 4 6 8 which of the following may be considered as universal set for all the three sets A B and C। यहाँ पर कुछ पार्ट्स 1 2 3 4 दिए गए हैं, तो इन तीनों सेट्स के लिए हमको यूनिवर्सल सेट लिखना है। और हमको मालूम है कि यूनिवर्सल सेट बिगेस्ट सेट्स होता है,
जो इन सभी जो है एलिमेंट को इंक्लूड करता है जिस क्वेश्चन का हम स्टडी कर रहे हैं। तो इसमें सारे एलिमेंट नहीं आ रहे हैं क्योंकि 8 देखिए इस सेट में है, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। और यहाँ पर देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पर जितनी एलिमेंट सब इसमें आ रहे हैं। इसमें देखिए यहाँ पर 0 नहीं आ रहा है, इसलिए ये नहीं हो सकता है। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यही यूनिवर्सल सेट होगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही सबसे बिगेस्ट सेट है जो इन सारे एलिमेंट्स को इंक्लूड करता है। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज आपकी 1.3 कंप्लीट हुई। अब जो है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट और नेक्स्ट एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में लेकर के आएंगे।